7 दिनों का अनशन खत्म करते ही बच्चू कडू को मिला जबरदस्त झटका। बच्चू कडू जिला बैंक के संचालक पद से अपात्र, अध्यक्ष पद पर भी गिरी गाज। विभागीय सहनिबंधक ने जारी किया आदेश। 13 मई को ही जारी हो चुका था आदेश। संबंधित पक्षों को अब मिली आदेश की कॉपी। जानकारी सामने आते ही मचा हंगामा। सहकार सहित राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप। नासिक कोर्ट से 1 साल के सजायाफ्ता रहने के मामले का आया फैसला। हरिभाऊ मोहड़ तथा 11 विपक्षी संचालकों ने दायर की थी याचिका। स्थानीय जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू को विभागीय सहनिबंधक द्वारा 13 मई 2025 को जारी आदेशानुसार अध्यक्ष पद सहित बैंक के संचालक पद हेतु अपात्र ठहरा दिया गया है। साथ ही उनके बैंक की व्यवस्थापन समिति के शेष कार्यकाल हेतु दोबारा नाम निर्देशित, स्वीकृत, नियुक्त और निर्वाचित होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था द्वारा जारी इस आदेश की जानकारी के आज सामने आते ही सहकारिता सहित राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा खासा हड़कंप प्राप्त हो गया है। साथ ही तथा इसे अभी विगत सप्ताह ही 7 दिनों तक आमरण अनशन करते हुए सरकार को घेरने वाले बच्चू कडू के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है। बता दें कि बच्चू कडू के खिलाफ नासिक के सकरपाड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 353 व 504 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए नासिक की विशेष अदालत ने तत्कालीन राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ बच्चू कडू ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिसके चलते खंडपीठ ने सजा के अमल पर रोक लगाई थी और यह मामला अब न्याय प्रविष्ट है। इसी बात को आधार बनाते हुए अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक हरिभाऊ मोहड़, इनके सहित अन्य संचालकों ने विभागीय सहनिबंधक के समक्ष याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि बैंक की विधि व उपविधि सहित महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धाराओं के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी कानून के तहत किसी अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा प्राप्त करता है तो उसे व्यवस्थापकीय समिति के सदस्य एवं किसी पद पर नियुक्त व नाम निर्देशित होने के लिए पात्र नहीं माना जाए। परंतु वर्ष 2021 में अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के व्यवस्थापन समिति सदस्य के चुनाव में बच्चू कडू ने हिस्सा लिया था और वे अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे, जबकि उसी बच्चू कडू को नासिक कोर्ट द्वारा 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। ऐसे में वे अध्यक्ष पद एवं व्यवस्थापन समिति सदस्य पद के लिए पूरी तरह से अपात्र है। इस मामले में विपक्षी संचालकों की ओर से एडवोकेट नीलेश गावंडे ने पैरवी की थी। वही अध्यक्ष बच्चू कडू की ओर से एडवोकेट एस गोहाड़ व एडवोकेट वी काले ने युक्तिवाद करते हुए बताया था कि यद्यपि नासिक कोर्ट ने बच्चू कडू को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन नासिक कोर्ट के आदेश को बच्चू कडू द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी। अतः बच्चू कडू उस वक्त जिला बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने हेतु अपात्र नहीं थे। वही विपक्षी संचालकों की ओर से दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने सजा को स्थगित नहीं किया था, अतः बच्चू कडू उस समय सजायाफ्ता नहीं थे, जिसके चलते वे व्यवस्थापन समिति सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु पात्र नहीं थे। इस मामले में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद विभागीय सहनिबंधक ने 9 मई को अंतिम सुनवाई की थी और जल्द फैसला सुनाए जाने की बात कही थी, जिसके उपरांत 13 मई 2025 को विभागीय सहनिबंधक चैतन्य नासरे ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बच्चू कडू को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक के तौर पर अपात्र घोषित किया। साथ ही कहा कि बच्चू कडू ने संचालक के तौर पर अपात्र घोषित होते ही उनके बैंक की व्यवस्थापन समिति की सदस्यता भी निरस्त हो गई है तथा उनका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है। साथ ही अब समिति के अगले 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने तक बच्चू कडू दोबारा समिति सदस्य के तौर पर नियुक्त, नाम निर्देशित, स्वीकृत या निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। इस आदेश के सामने आते ही शहर सहित जिले के राजनीतिक व सहकारिता क्षेत्र में अच्छी खासी सनसनी व्याप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि अभी 2 दिन पहले ही शनिवार 14 जून को पूर्व मंत्री बच्चू कडू के किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर 7 दिन चले अपने आमरण अनशन को खत्म कर दिया गया था, जिसके 2 ही दिन बाद विभागीय सहनिबंधक का फैसला सामने आया है, जिसे बच्चू कडू के लिए काफी बड़ा और जबरदस्त झटका माना जा रहा है। इस मामले में बच्चू कडू ने कहा कि अभी हाल ही में उन्होंने 7 दिनों का अनशन खत्म करते हुए सरकार को जमकर घेरने का काम किया, जिसकी वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। साथ ही उन्होंने सरकार को 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम देते हुए अपना अनशन खत्म किया था, जिसके तुरंत बाद अब उन्हें जिला बैंक अध्यक्ष पद के संदर्भ में उनके विरुद्ध फैसला आ गया, जिसे देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ जल्द ही ईडी व सीबीआई को भी काम पर लगाया जाएगा ताकि उन्हें जल्द से जल्द जेल में डाला जा सके। इसके साथ ही बच्चू कडू ने यह भी कहा कि अनशन पर बैठने से पहले उन पर काफी दबाव डाला जा रहा था। उन्हें जिला बैंक के उनके कुछ सहयोगी संचालकों ने भी चुप रहने की सलाह दी थी ताकि उनकी दिक्कतें ना बढ़े, क्योंकि उन्होंने 7 दिन अनशन करते हुए सरकार की दिक्कतें बढ़ा दी
तो अब सरकार द्वारा उन्हें घेरने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन मुंबई मंत्रालय में घुसने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अब सरकार द्वारा उन्हें सितंबर माह तक किसी न किसी तरह गिरफ्तार कर जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार को अनशन खत्म होने के बाद आज सोमवार को विभागीय सहनिबंधक की ओर से जारी आदेश के जरिए हो गई है। नाही, आंदोलनाच्या अगोदरपासूनच थोडं म्हणजे एकंदर आपण माझे आता संचालक होते ते पण सांगायचे बँकेतले की तुम्ही बोलू नका, काही अडचणी निर्माण आहे. आणि आंदोलनामुळं आता थोडं एका मुख्य माणसाच्या राज्याच्या मुख्य माणसाच्या कॅबिनमध्ये 2 आमदार त्याच्या सोबत होते आणि तिथे एक अधिकारी होते. त्या अधिकाऱ्यांना आम्हाला सगळं सांगितलं बाबा हे लीक होऊ नका, ही सप्टेंबरपर्यंत आमदार जाण्याची व्यवस्था करा. कुठल्याही परिस्थितीत काही शोधून काढा, तुम्ही तुमच्या स्तरावर, मी प्रशासकीय स्तरावर सगळं शोधून काढतो, तर कुठं अडचणी निर्माण होईल, काय होईल, कसा बंदोबस्त करता येईल. हे थोडं सुरुवात झाली आणि ते आम्हाला अपेक्षितही होतं. आता ते राजकीयदृष्ट्या हे करतातच, ज्यानं काही ते काही नवल नाही, पर आम्हाला ते अपेक्षितही आहे आणि आमच्या मायनं पहिले सांगितलं. आता सार्वजनिक जीवनात येशील तर भगतसिंगासारखा लढतो. म्हणजे ह्या सगळं झाल्यानंतरही आमच्यावर आम्ही लढलो आणि टिकलो, तर ही आमची परीक्षा आहे. आमचे सत्व तपासण्याचे दिवस येणार आहे आणि त्याच्यातून उजळून बाहेर निघू.